सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर आ रही है झारखंड से। झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री चंपाई सोरेन का बीजेपी में जाना तय है। सूत्रों के मुताबिक उनकी बीजेपी के बड़े नेताओं के साथ मुलाकात हो चुकी है, कई दौर की बातचीत भी हो चुकी है। चंपाई सोरेन इस वक्त दिल्ली में है। उनके दोनों बेटे पिछले 3 दिनों से दिल्ली में ही मौजूद हैं। जेएमएम से निकलकर बीजेपी में पहुंचे लोबिन हेम्ब्रम से भी उनकी मुलाकात हो चुकी है। तो बड़ी खबर सूत्रों के हवाले से आ रही है, यानी चंपाई सोरेन पूर्व मुख्यमंत्री झारखंड, उनका बीजेपी में जाना लगभग तय माना जा रहा है। रविवार को ही दिल्ली यानी पिछले कल दिल्ली आ चुके हैं और बीजेपी के टॉप लीडर्स से उनकी मुलाकात हो चुकी है। जो जानकारी मिल रही है, यानी कई शीर्ष नेताओं से चंपाई सोरेन मुलाकात कर चुके हैं। उनके दोनों बेटे भी दिल्ली में ही मौजूद हैं। साथ ही साथ जेएमएम से निकलकर बीजेपी में पहले ही शामिल हो चुके लोबिन हेम्ब्रम से भी उनकी मुलाकात हो चुकी है। तो जबरदस्त तरीके से आपको बता दें, ये इस वक्त चर्चा है। सूत्रों के हवाले से ये खबर है कि बीजेपी में जाना तय माना जा रहा है चंपाई सोरेन का। आपको बता दें, मुख्यमंत्री थे, अचानक से उनका इस्तीफा ले लिया गया। हेमंत सोरेन वापस से मुख्यमंत्री के पद पर काबिज हो गए और उसके बाद से ही नाराज बताए जा रहे थे। हालांकि अभी तक खुलकर नहीं बोले हैं, लेकिन पोस्ट उन्होंने किया, एक्सपोज, उसमें इशारा किया था कि वो बीजेपी में शामिल हो सकते हैं। दिवाकर मेरे सहयोगी सीधे इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं। दिवाकर, जो सूत्रों के हवाले से खबर आ रही है, अब लगभग ये तय माना जा रहा है कि चंपाई सोरेन बीजेपी में जा रहे हैं। जी बिल्कुल तय माना जा रहा है। चंपाई सोरेन का अगला पड़ाव बीजेपी होगी, लेकिन अभी चंपाई सोरेन दिल्ली में ही मौजूद रहेंगे और अगले कुछ दिनों में वो बीजेपी का दामन थाम सकते हैं। फिलहाल जो है चंपाई सोरेन ने एक्स पे एक लंबा चौड़ा पोस्ट लिखा है और उन्होंने बैकग्राउंड में जो सारी चीज़ें चल रही है उसका उन्होंने जवाब दिया है कि आखिर ऐसे हालात क्यों पैदा हुए हैं। चंपाई सोरेन ने 2-3 वाक्यों का जिक्र किया है। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री के तौर पे जब वो अच्छा काम कर रहे थे तो उनके अगले 2-3 दिनों के कार्यक्रम रद्द कर दिए गए। डेमोक्रेसी में एक मुख्यमंत्री का कार्यक्रम रद्द करना वो किस तरीके से लोकतांत्रिक है, इस पर उन्होंने सवाल खड़ा किया। फिर इसके बाद उन्होंने कहा कि विधायक दल की बैठक बुलाई गई जिसका अधिकार मुख्यमंत्री को होता है, लेकिन उनसे वो अधिकार छीन के और विधायक दल की बैठक बुलाई गई। तो चंपाई सोरेन ने 3 विकल्प बताए हैं। उन्होंने कहा है कि जो हालात उनके सामने पैदा हुए हैं, या तो वो राजनीति से संन्यास ले ले, जो वो करने वाले नहीं हैं। अभी फिलहाल जो है राजनीति में सक्रिय रहेंगे चंपाई सोरेन, लेकिन 2 विकल्पों पर उन्होंने गंभीरता से बातचीत करनी शुरू कर दी है। एक तो है कि वो अलग कोई संगठन तैयार करें, खड़ा करें और जितने भी असंतुष्ट विधायक हैं उनको साथ लेके विधानसभा चुनाव के मैदान में कूदें, या तो जो आखिरी विकल्प है वो नया साथी चुने, यानी कि नए साथी के तौर पे बीजेपी को चुने और आगे का सफर तय करें। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया इस अपडेट, इस जानकारी के लिए दिवाकर आपका। तो आपको बता दें, आप जैसा कि दिवाकर हमारे सहयोगी बता रहे थे कि चंपाई सोरेन का अब लगभग तय माना जा रहा है कि जो एकमात्र अब ऑप्शन है वो ये है कि चंपाई सोरेन बीजेपी में शामिल होंगे। सूत्रों के हवाले से ये पक्की खबर आ रही है कि अब उनका बीजेपी में जाना लगभग तय माना जा रहा है। आपको बता दें कि अब तक क्या हुआ इस पूरे मामले में। तो सूत्रों के मुताबिक चंपाई सोरेन का बीजेपी में जाना तय है। चंपाई सोरेन अपने दोनों बेटों के साथ दिल्ली में ही मौजूद हैं। कल वो भी दिल्ली आए थे। दिल्ली में चंपाई सोरेन की बीजेपी के तमाम जो बड़े नेता हैं उनसे बैठक की भी खबर है। चंपाई सोरेन ने पार्टी पर अपमान करने के आरोप लगाए, बाकायदा इसको लेकर उन्होंने एक्सपोज भी किया। सीएम कार्यकाल के दौरान कार्यक्रम रद्द करने के भी आरोप लगाए। पार्टी में अपमान और तिरस्कार करने की घटना का भी बाकायदा चंपाई सोरेन ने जिक्र किया। अपने घर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से जेएमएम का झंडा हटा दिया उन्होंने। साथ ही साथ जेएमएम के 6 विधायकों के चंपाई के साथ होने का दावा किया जा रहा है। जीतन राम मांझी पहले ही चंपाई का एनडीए में उन्होंने स्वागत कर दिया, यानी वो इशारा काफी था। हेमंत सोरेन ने बीजेपी पर पार्टी तोड़ने का इस बीच आरोप लगा दिया है। जो अभी वर्तमान में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन, उन्होंने कहा कि बीजेपी की लगातार ये कोशिश रहती है कि वो पार्टी तोड़ने के काम में लगी रहती है। झारखंड की सियासत में इस वक्त भयंकर उथल पुथल मची हुई है। राज्य में विधानसभा चुनावों से ठीक पहले जेएमएम से बगावत के बाद पूर्व सीएम चंपाई सोरेन के जहां बीजेपी में शामिल होने की चर्चा ने अब जोर पकड़ लिया है, वहीं जेएमएम के 5 विधायकों के फोन नॉट रीचेबल होने से सियासी पारा और ज्यादा हाई हो गया है। झारखंड में सियासी पारा हाई। क्या बीजेपी में शामिल होंगे चंपाई सोरेन? झारखंड की बिसात दिल्ली में खेला। झारखंड में विधानसभा चुनाव नजदीक है, लेकिन
चुनावों से पहले कोल्हान टाइगर के नाम से मशहूर पूर्व सीएम चंपई सोरेन ने मौजूदा हेमंत सोरेन सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है और अब आशंका जताई जा रही है कि चंपई सोरेन बीजेपी में शामिल हो सकते हैं। खबर तो ये भी है कि चंपई सोरेन के साथ जेएमएम के कुछ और विधायक भी बीजेपी में शामिल हो सकते हैं। ये अटकलें इसलिए भी तेज हो गईं क्योंकि चंपई सोरेन और लोबिन हेम्ब्रम के बीच मुलाकात हो चुकी है। लोबिन हेम्ब्रम वही नेता हैं जिन्हें लोकसभा चुनावों के दौरान पार्टी विरोधी गतिविधियों के चलते जेएमएम से बाहर का रास्ता दिखाया गया था। यही वजह है कि चंपई सोरेन और लोबिन हेम्ब्रम की मुलाकात के बीच कई सियासी मायने निकाले जा रहे हैं। हालांकि इस सियासी उथल-पुथल के बीच दिल्ली पहुंचे चंपई सोरेन ने अपने अगले पड़ाव का जिक्र बड़े डिप्लोमेटिक अंदाज में किया। अपना निजी काम के लिए हम आए हैं। एक मिनट चुप। जी सर, जी सर। हमारा बच्ची रहता है, उससे देखने के लिए आया है जी। इसीलिए अपना निजी काम है, दिल्ली आना जाना होते रहता है। आज भी हम आए हैं जी। कलकत्ता में बीजेपी के नेताओं से देखिए, मुलाकात अभी हम जहाँ पर है वहीं पर है। चंपई सोरेन के भीतर इस वक्त क्या कुछ चल रहा है, इसे उनके इस मैसेज से भी समझा जा सकता है जो एक्स हैंडल के जरिए उन्होंने अपने समर्थकों को दिया है। मेरे काम का मूल्यांकन जनता करेगी। बैठक में मुझसे इस्तीफा मांगा गया। अपमान के बाद विकल्प तलाशने को मजबूर हूँ। विधानसभा चुनाव तक सभी विकल्प खुले हैं। इस दौरान चंपई सोरेन ने 3 विकल्पों का भी जिक्र किया। पहला विकल्प साथ ही मिले तो आगे का सफर तय करना है। दूसरा, अपना अलग संगठन खड़ा करना। तीसरा, राजनीति से संन्यास लेना। वहीं इस बीच चंपई सोरेन ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट से जेएमएम को हटा दिया। खबर सिर्फ यहीं तक नहीं है, दावा तो ये भी किया जा रहा है कि जेएमएम के 5 विधायकों के फोन नॉट रीचेबल हैं। खबर है कि ये पांचों चंपई सोरेन के संपर्क में हैं। यही वजह है कि अब राजनीतिक उथल-पुथल की लहर बिहार तक भी जा पहुंची है। केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी ने अपने एक बयान के जरिए खलबली मचा दी है। उन्होंने एक्स पर लिखा, चंपई दा आप टाइगर थे, टाइगर हैं और टाइगर ही रहेंगे। एनडीए परिवार में आपका स्वागत है। जोहार टाइगर। चंपई सोरेन की बगावत और बीजेपी में शामिल होने के अटकलों के बीच झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने भारतीय जनता पार्टी पर बड़ा आरोप लगाया है। कभी हमको जेल में डालेगा, कभी सरकार गिराएगा, कभी विधायक तोड़ेगा, कभी मंत्री तोड़ेगा। यही काम में ये लोग लगा रहता है और ध्यान भटकाता है हमारा। लेकिन अब ना हम लोग का लक्ष्य भटकेगा, ना ध्यान भटकेगा। अब बिल्कुल मंजिल के बहुत करीब, और ये जो इनके षड्यंत्र हैं, इस षड्यंत्र को तो अभी देश की जनता ने नकार दिया है। अब झारखंड की जब बारी आएगी अभी 1-2 महीना में, तो उन लोग को इस तरीके से नकार देना है कि झारखंड में दोबारा ये लोग दिखने के लिए भी ना मिले। झारखंड में मचे इस सियासी घमासान पर लगातार रिएक्शन आ रहे हैं। माननीय चंपई सोरेन जी ने भी जो पत्रों के माध्यम से अपनी भावनाओं को अवगत कराया है, तो स्वाभाविक तौर पे एक यह अच्छी बात है कि अपनी भावनाओं से अपने नेतृत्व को या अपनी जनता को अवगत कराना, हमें लगता है कि ये कहीं से कोई गलत बात नहीं है। अब उन्होंने अपनी भावनाओं को रखा है तो स्वाभाविक तौर पे उन भावनाओं पर उनका नेतृत्व जो है वो संज्ञान लेगी। चंपई बाबू बहुत सम्मानित हम लोग की पार्टी में, हमारे नज़र में हैं, और आत्मघाती कदम वो नहीं उठाएंगे, ऐसा हम विश्वास करते हैं। इतनी बड़ी पोस्ट के बाद अभी उम्मीद है कि वो ऐसा नहीं करेंगे। नहीं, देखिए, अभी कहीं जाने या किसी दल को ज्वाइन करने की बात सामने नहीं आई है। मैं फिर बोलता हूं कि अगर वो वैसा निर्णय लेते हैं तो उनका व्यक्तिगत निर्णय होगा, लेकिन उनके लिए आत्मघाती होगा। झारखंड में कोई खेला होने की संभावना है क्या? धन्यवाद। झारखंड में कोई खेला होने की संभावना है क्या? धन्यवाद। जाहिर है झारखंड की राजनीति में आया ये उबाल मौजूदा सरकार के लिए बड़े संकट जैसा है।